सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के एक छोटे से गांव से। आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के 3:45 बजे से हो रही है। तो आज की जो भी रूटीन रहेगी, थोड़ी थोड़ी सी हमारी विलेज लाइफ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो, 3:45 बजे का टाइम होगा और आज मैं पता क्या उपलब्धि कमाई, ये देखो सिर का। आज मेरा ये बोरिया तापड़ पूरा होगा और आज मैं पूरा जो दिता था जाते बजाय ने ये आज पूरा किया। तन गंदी गुंदी ने बिल्कुल तैयार हाँ। मैं ऊपर लेंटर पर पाना सुना क्योंकि इधर उल्टा किनारा ना, तो थोड़ा देते सलाब जी आई गुड़ी। तो इतने 3-4 दिन हो गए थे स्वेटर थोड़ा थोड़ा गंदी दे रही थी, पर आज मैं ये कंप्लीट करता पूरा। थोड़ा ज्यादा सुई तो फिर आज धूप आई ऊपर पाना मैं लेंटर पर ग्रिल पर ये थोड़ा सूखी लगा थल्ले किनारा कुछ बिल्ला बिल्ला जला लगे रोन जो है ना। तो इतना बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि धोने मुश्किल जाऊँगा, फिर इस घेटने भी मुश्किल जाऊँगा। पर मैं बनाई था 3-4 बनाए थे मेरे बड़े बड़े, मैं छोटे बनाया कने। तो अभी धूप है और मुझे जाना है खेतों में क्योंकि प्याज और बरसीन के लिए पानी देना है। और फिर जब धूप चली जाती है ना, तब फिर ठंड भी लगती है। और पशुओं के पास भी अभी धूप है, पशुओं के पास से धूप जाए 4:30 बजे के आसपास, तो उतने को शायद मैं अपना खेत वाला काम ना क्लोज कर दूंगी। तो इसके बाद अब सीधा खेत चलते हैं। मुझे बहुत बड़ी टेंशन थी स्टार्ट की, चलो आज कंप्लीट हो ही गया और मेहनत भी करनी पड़ी भाई। तब जाके मैंने ऐसे तो सोच रखा था कि कल करूँगी इसको क्लोज करते 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 आज ही कर दिया मैंने इसको। और अब इसके बाद बड़े बड़े नहीं बनाऊँगी, छोटे छोटे बनाया करूँगी क्योंकि फिर इतने बड़े बिछाने को तो ठीक होते हैं, फिर जब साफ करने हो ना तब होती है थोड़ी मुश्किल। तो चलो ये बन गया, जो चीज़ बन गई वो ठीक है। अभी थोड़ी देर बैठती हूँ, संतरा खा लेती हूँ, अभी धूप है। दो बजे सोच रखा था मैंने 2 बजे नमक के साथ खाना है संतरे को, पर टाइम नहीं लगा मुझे, इसकी बड़ी चिंता थी। चप्पल निकाल लेती हूँ क्योंकि नीचे है भाई पानी का एक काम। और जुराबे तो मैं खोलूंगी क्योंकि ठंडी ठंडी धूप होगी। अब सूरज चले गए ना दूर, तब ठंडी ठंडी धूप। और ऐसे भी आजकल ठंडी धूप है, बहुत ज्यादा हवा लग रही है। पानी करूंगी यहाँ से आना। जो मैंने धनिया बीज रखा था ना, उसमें इतने पक्षी आते ये चुनरी लगा रखी है यहाँ, तभी भी नहीं हटते, बड़े बेशरम पक्षी है। और आजकल पता नहीं धनिया उगना कि नहीं उगना। और आजकल ऐसे भी ठंड है ना, बोलते हैं लेट आता है धनिया, पता नहीं आना कि नहीं आना, अभी तो है नहीं नामो निशान। क्या बोलूँगा, खाई दे डाली, क्या करना। और ये रही हमारी कणक जो पानी दे के चली हुई है इतनी सी, जिनके पानी नहीं उनके तो बड़ा मुश्किल है भाई। और बीज तो दिए सभी ने, पर पानी का ही पंगा है। तो इस तरफ से न पंछी ने चुग ली थी। जब हम बीजते हैं कणक, उसके बाद जब फूलने लगती है ना कणक, उसके बाद पंछी आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने इस साइड से
बहुत ज़्यादा चुग ली नीचे से, और इस साइड से जैसे हमने बीजी वैसे उग गई एकदम। ये वाली साइड बच गई और ये वाली साइड ना पक्षियों ने कर दी साफ। पर चल जो भी है, इतनी भी हो जाए ये भी बहुत है। तो जी, तो सनसेट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, कब सनसेट हो जाती है। आजकल का जो मौसम है, छोटे दिन है ना, उसका पता भी नहीं लगता। और मेरे पास बच गए इतनी सी क्यारे प्याज के भरने के लिए। 1 2 3 4 क्यारे बच गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको भरते भरते यहाँ मुझे थोड़ा टाइम लग जाना और अंधेरा होने लग पड़ा है, क्योंकि इस ब्लॉग को हमें क्लोज भी करना है। और अभी मैं अपने जो मैंने पीछे ब्लॉग डाल रखा था उस पर एक इतना बड़ा कमेंट आ रखा है, लगता है कि उस पर ना तो मुझे वीडियो बनाने से पहले ना कमेंट पढ़ लेने चाहिए थे, पर आगे से मैं ऐसा ध्यान रखूंगी। और जो आपने आलिया के बारे में पूछा कि पशुओं को कब देनी चाहिए, तो आलिया तब देनी चाहिए जबकि हमारी गाय जो 9 महीने में मतलब बच्चा दे देती है, पूरे 9 में। तो जब उसका टेकड़ा पूरा हो जाता है तो उस टेकड़े वाले दिन भी दे सकते हैं, एक दिन पहले भी दे सकते हैं, एक दिन बाद में भी दे सकते हैं। आलिया तभी देते हैं, मतलब सूने वाले पशुओं को देते हैं। और जब पशु सू जाता है ना, उसके बाद नहीं देनी होती आलिया, पहले दे देनी चाहिए। ये फोन पागल है। और मतलब दूध देने वाले पशुओं के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे पता लगाना, ये सारा ना मैं आपको पशुओं के आंगन में बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। और जैसे मैंने ब्लॉग अपना पूरे मतलब दिन की रूटीन में ब्लॉग मतलब एडिट कर रही थी, तो मैं अपने पिछले वाले ब्लॉग में व्यू देखने के लिए गई, तो व्यू तो बहुत कम थे, पर एक कमेंट बहुत प्यारा आ रखा था जो पशुओं के बारे में पूछ रखा था। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि पशुओं के आंगन में बैठ कर ना वहीं बताऊंगी मैं कि मतलब कैसे कैसे पता लगना चाहिए कि पशुओं की केयर करने से ज़्यादा दूध कैसे बढ़ता है, या केयर कम करने से दूध कैसे कम होता है। तो ये मैं सारा आपको वहाँ थोड़ा-थोड़ा सा प्रैक्टिकल मतलब पशुओं की नस्ल के ऊपर जाता है, सबसे पहले तो काम ये है। उसके बाद जाता है केयर के ऊपर कि केयर कैसे की जाती है। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी मैं पशुओं की वीडियो डालती हूँ कि 45 दिन पहले यानी कि 1.5 महीना पहले और 1.5 महीना बाद तक पशु दूध बनाता ही बनाता है। 1.5 महीना पहले से वो अपना लोइटी जो होती है दूध का जो होता है ना उसका, उसको भी बनाता है। जो बोलते हैं ना कि पशुओं के पास मतलब बड़ी लोइटी है, बड़ी लोइटी होगी तो दूध भी होगा। तो 45 दिन पहले का जो हम पशुओं की केयर करते हैं उसमें लोइटी बनेगी, और 45 दिन जो हम बाद में केयर करते हैं उसमें उसमें उस लोइटी में उस बर्तन में दूध बनेगा। तो कुछ इस तरह की रूटीन रहती है। और जो भी मेरी पिछली सारी वीडियो है ना, वो मैं पशुओं के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी अपनी मतलब जो हमारे पास नॉलेज है वो मैं पूरी वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ कि आज हमने पशुओं को ऐसा दिया वैसा दिया। ज़्यादातर वीडियो मेरी पशुओं की है। बाकी आलिया का मैंने बता दिया है कि वो सूने से पहले देनी चाहिए, भैंस को देनी चाहिए वो 10वें महीने जब टेकड़ा पूरा हो जाता है। 10वें महीने का होता है भैंस का टेकड़ा, और 9वें महीने का होता है गाय का टेकड़ा। तो टेकड़े वाले एक दिन पहले और टेकड़े वाले दिन और एक टेकड़े के 1 2 दिन बाद तक दे सकते हैं। पशुओं के हिसाब से नस्ल के हिसाब से देनी पड़ती है। ये भी पशु कितना बड़ा है क्या है, नस्ल के हिसाब से पे जाता है सारा जितना भी होता है। और दूध पे जाता है जितना हमारे पास पशुओं के पास दूध है उसी हिसाब से हमें जो है पशुओं को दाना देना पड़ता है, हरा घास भी देना पड़ता है, उसको नहलाना भी पड़ता है, उसे प्यार भी करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी होती है, तभी पशुओं के पास दूध बढ़ता है। तो जब भी हमारी अगर वृंदा हमारे पास रही नहीं बिकेगी ना, तो मैं आपको पूरी डिटेल दूँगी। और कि लगता है आप मेरी वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं पशुओं की वीडियो ना, तो मैं वृंदा अगर वृंदा अपने पास रही तो मैं उसकी पूरी ऐसे भी मैं पशुओं की पूरी डिटेल देती हूँ। जब से पशुओं की केयर करना आजकल ज़्यादा केयर नहीं है पशुओं की, क्योंकि अभी 6 महीने पूरे हुए, 7वां लगा भैंस को भी और वृंदा को भी। तो अभी हमारे पास से 7वां महीना भी, ये वाला महीना भी 8वां भी पूरा है। और 8वां के मतलब जब 15 दिन हो जाने 8वां महीने के लगे हुए, तब वृंदा की केयर करना शुरू हो जाएगी। जब भी हम केयर करेंगे ना स्पेशली, तब आप लोगों के साथ पूरी मतलब शेयर करेंगे। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है।
और बताऊंगी मैं जब अगर वृंदा अपने पास रही तो। अगर वृंदा भी गई तो भैंस तो अपने पास रहेगी, बस थोड़ा थोड़ा फर्क होता है क्योंकि गाय को ज़्यादा देना पड़ता है, गाय के पास ज़्यादा दूध होता है, भैंस के पास थोड़ा कम होता है। और जो दुधारू मतलब भैंस होती है उसको उतना ही ज़्यादा देना पड़ता है। जो हमने भैंस अभी बेची पीछे बड़े वाली ना, उसके पास भी काफ़ी दूध था, तो उसको भी ऐसा ही देना पड़ता था गाय के बराबर ही खाने को, क्योंकि भाई उसके पास दूध भी वैसा था। अगर दूध भी बराबर लेना और पशुओं की सेहत भी रखनी तो उसकी केयर तो भाई करनी पड़नी। ठीक है, तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर रख देते हैं, क्योंकि अभी मुझे एडिट भी करना है, आप लोगों के साथ भी शेयर करना है। फिर मुझे ना शाम हो जाती है, लेट हो जाती हूँ मैं ब्लॉग डालने को, तो फिर व्यू भी नहीं आते उतने ज़्यादा। तो ये ऐसी कुछ नॉलेज है, अगर मैं कुछ बताना भूल गई होगी तो आपने फिर से मुझे कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट का तो मुझे इंतजार रहता है। कुछ ना कुछ कमेंट आएगा तो उसके ऊपर फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी, है ना। तो आलेगा सा, और अगर बारीकी से आप वीडियो देखेंगे तो फिर वृंदा के सोने के ऊपर ही लगना पता। बाकी बताना अपने कमेंट करके कि मैं क्या बताना भूल गई आप लोगों को। ठीक है, ऐसे तो मैंने बता ही दिया है फिलहाल। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई रूटीन में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।